एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगला वाला कोड कैसे चेंज होगा। तो अभी हम सेमी कॉलन को खत्म कर देते हैं। सेमी कॉलन को हमने यहाँ से खत्म किया। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसी को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें। ब्रेक पॉइंट लगा के उसको एग्जीक्यूट करें और ये कि यहाँ पे वैल्यू दे रहा है वो आपको एल आर की है 10 और आउटपुट है 1। अब इसमें एक चीज कंफर्म हो गई है कि जो सी वाले हैं कॉलम तमाम के सेम है, तो हमें कॉलम सेम है, कॉलम को एज इट इज लेके चलना है, रोज को वेरी करना है, ठीक है बेटा, रोज को वेरी करना है। अब इधर रोज है 10, इधर रोज है 18 और इधर रोज हैं 15। तो मैक्सिमम क्या है 18, तो हमने उनको 18 पे इक्वलेंट लेके आना है। तब रोज में चेंज होगा, तो जो अब रोज में जब चेंज होगा तो मैक्सिमम है एफ आर माइनस एल आर। रोज सेम, कॉलम सेम रहेंगे। तो यहां पर आप, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इस केस में हमारे पास एल सी एल बी बी सी सॉरी बी का सी, ये स्मॉल है ऊपर क्योंकि स्मॉल है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, उससे आपने देख लेना, ये सेम है इस केस में। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एफ आर माइनस लिखना है, बी आर माइनस नहीं करना, ये याद रखना है क्योंकि एफ आर की डिमेंशन ज्यादा है इस वजह से। और यहाँ पर आ जाएगा एफ, यहाँ पर एल सी लिखने बी सी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है। और यहाँ पर आ गया एस सी और ये आ जाएगा एफ आर माइनस। इसको मैं स्टॉप करता हूँ डिबगिंग। अच्छा, अब ये आ जाएगा हिडन एंड आउटपुट, ये आ जाएगा हिडन एंड आउटपुट और ये आ जाएगा हिडन एंड आउटपुट। इसमें अब हमने कंकैटिनेट करना है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो आया है, कंकैटिनेट करने से पहले हम इनकी डिमेंशन एल एम आई एच की मैं साइज देखता हूँ, फिर मैं कंकैटिनेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी साइज, ये है 38 सॉरी यहाँ पर अब हमें करेंगे एच ओ, यहाँ पर होगा एच ओ क्योंकि हम हिडन और उसके बिटवीन आ चुके हैं, आउटपुट के बिटवीन एच ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच ओ 10 1, ठीक हो गया। ये है 10 1, 10 1 है। तो मीन के पहले हमने, अब हमने रोज में कंकैटिनेट करना है बेटा, रोज में। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, इसका साइज ये है 10 1। अच्छा, बी एम का देखें, बी आर का सॉरी, तो बी आर का होगा 15 1 और अगले का है एस सी, उसका होगा 20 1। तो रोज में कंकेट होना है। जब रोज में होना है तो यहाँ पर फंक्शन होगा वर्टिकल, VERT, वर्टिकल कैटिनेट, VERT वर्टिकल कैटिनेट। तो यहाँ पर आ जाएगा VERT क्योंकि रोज में अब हमने जमा करना है, कॉलम में नहीं करना। वर्टिकल हो गया, ये हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज आ गई और ये आ गया जी एच ओ, यहाँ पर आ गया एच ओ, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास एच ओ, ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ पर जस्ट आपको इसकी डिमेंशन पहले चेक करवा देता हूँ तमाम की, इन तमाम की डिमेंशंस क्या हैं। तो ऊपर वाले को मैं सेमी कॉलन 1 2 3 4, ब्रेक पॉइंट को यहाँ से खत्म करते हैं। ये सेमी कॉलन मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको वेरीफाई करवा दूँ कि तमाम की डिमेंशन सेम है। यहाँ पर हमने इसको रन किया। अच्छा, एरर आया जी, VERT सॉरी, VERT स्पेलिंग मिस्टेक है, VERT वर्टिकल कैटिनेट। रन किया। अब ये देखें जी, तमाम की डिमेंशन 18 1 18 1 18 1 18 1 वो इक्वल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट आएंगे, अब ये बन जाएगा हमारे पास एच ओ। अब वही जो उधर आपके पास वेटेज थी, मैं सेम वेटेज लेके चल रहा हूँ, एच ओ और एच ओ। तो ये आपने अभी तक जो काम किया है, ये क्या किया अभी मैं समझा देता हूँ। ये आपके पास, इसको मैं सेमीकोलन कर रहा हूँ। अब मेरे पास दो वेट्स इंटरेस्टेड हैं, एक आ गया है फेडरेटेड हिडन आउटपुट और एक फेडरेटेड इनपुट, ये ऊपर आ चुका है। अभी तक जो मैंने यहां तक किया है, मैं इसका आपको मैथमेटिकल फंक्शन लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे जो आप पेपर में लिखेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने पहले रीड किया डाटा को पहले वाले में, वो मैं उसको जो भी मैट्रिक्स देना चाह रहे हैं, मैं अभी एल एम और यही लेके चाह रहा हूँ, आप उसको जो भी लेना चाहते हैं, ठीक है जी। एल एम
इज इक्वल टू रीड डाटा वन, जो भी था, ठीक है जी, डाटा वन, इक्वेशन वन आ गई। और यहाँ पर आप इसकी डिमेंशन सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिमेंशन है वो आपके पास, या आप यूं, अगर ज्यादा ही है तो ये नहीं, उसके हमने साइज दिया था, मैं अभी जर्नलाइज लिख रहा हूँ, जर्नलाइज, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, इसको मैंने कहा था, मैं भी सिंपल एल आर और एल सी, वेरिएबल तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेंगे ना, वो तो कोई इशू नहीं। एल आर और एल सी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली यही बनेगी एस सी की, रीड डाटा 2 किया आपने, ठीक हो गया जी। और रीड डाटा 3, वो जो भी था, या अगर ये भी मुश्किल है तो आप इनके वेट्स मैट्रिक्स लिखने, चलो मैं और इजी कर देता हूँ, हम इसको नहीं करते, हम बल्कि ये नहीं है, हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए बेटा, एल एम का जो वेट आया है, ठीक है, उसको मैंने कहा था एल एम अंडरस्कोर आई एच, यही कहा था ना, आई एच, इनपुट एंड हिडन, मैंने ये नाम यूज किया था। आप इसको डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ये जी, वेट्स ऑफ, वेट के सबस्क्रिप्ट में है एल एम एल्गो वन अंडरस्कोर आई एच इक्वल्स टू, ये आपके पास डिमेंशन है इसकी बेटा जी, ये है हमारे पास आ गया जी, डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू एल एम जीरो, मतलब जो भी आपने कहना है, अगर ये डब्ल्यू कहा है या डब्ल्यू एल कह लें, इसको एल एम नहीं कहना तो वो आपकी मर्जी है, जो भी डब्ल्यू एल एम, मैं जीरो जीरो, ठीक है, या आप ए जीरो जीरो बी जीरो जीरो भी कह सकते हैं, क्योंकि नोटेशन थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप इसको अगर डब्ल्यू कहना चाह रहे हैं, अगले को वाई कह लें, अगले को जी कह लें, तो यहाँ पे वाई जीरो जीरो, वाई जीरो जीरो, वाई, वो चीज आ जाएगी, वो आपकी मर्जी है। तो मैं भी यही लेके जा रहा हूँ, डब्ल्यू ऑफ एल एम वन वन अप टू, ये कितने तक चलेगा जी, डब्ल्यू ऑफ एल एम वन कॉमा, मैं यहाँ पे जनरलाइज लेके चलूंगा, ठीक है, तो वन कॉमा आर कॉलम, यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ, वन कॉमा सी। अच्छा, ये लास्ट कहाँ तक आएगा, ये आएगा जी डब्ल्यू ऑफ एल एम जीरो कॉमा आर, जीरो कॉमा आर, डब्ल्यू ऑफ एल एम वन कॉमा आर, और ये आखिरी कहाँ तक चलेगा, ये आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ एल एम, सॉरी ये आर कॉमा वन होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये होगा, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है, ये मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारे पास आएगा एल एम, यहाँ पर आएगा पहले रो है आर कॉमा जीरो, और यहाँ पर आएगा एल एम आर कॉमा वन, और ये एल एम आर कॉमा सी। इसकी जो डिमेंशन आ गई, ये आ गई जी आर इंटू सी, ओके, या आर वन वन भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी नोटेशन यूज करनी है आपने। अच्छा, सेकंड जो आई है मेरे पास, वो आया है डब्ल्यू ऑफ एस सी, एस सी अंडरस्कोर आई एच। अच्छा, अब यहां पर आ जाएगा जी डब्ल्यू ऑफ एस सी जीरो कॉमा जीरो, इसको आप आर वन कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा, या आर एल कह लें, इसको कह लेते हैं आर एल, आर एल, आर एल, या आर वन, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपने कहना है। और सी एल और सी एल, इसकी जो डिमेंशन है वो आर एल इंटू सी एल है। अच्छा, ये डब्ल्यू एस सी, डब्ल्यू एस सी, ठीक है जी, ये आ जाएगा जी, अब देखें जीरो कॉमा सी एस, सी एस मीन के कॉन्जुगेट वाला, ठीक है जी, एस वो शो कर रहा है, डॉट 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 डब्ल्यू ऑफ स्केल कॉन्जुगेट, ये रो कौन सी बनेगी, ये रो बनेगी जी आर ऑफ एस कॉमा जीरो, डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ एस सी, और ये आ जाएगा जी आर एस इंटू सी एस। इसकी जो डिमेंशन बनी बेटा, ये बन गई आर एस इंटू
सी एस। और सिमिलरली इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन 2, एंड थर्ड वन आ जाएगी बी आर, तो वो था डब्ल्यूज बी आर अंडरस्कोर आई एच, और ये आ जाएगा डब्ल्यू बी आर, और पहला आ गया जी 0,0 डॉट 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 नहीं, आपने पहले दो टर्म्स लिखे फिर डॉट डॉट लगाने हैं, 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए। डब्ल्यू ऑफ बी आर 0 रो, बट ये आ जाएगा सी ऑफ बी, सी बी, सी बी, और इधर भी 3 डॉट आ जाएंगे कंटिन्यूटी, और यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ बी आर, और फिर आ गया जी आर ऑफ बी कॉमा 0 डॉट 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 डब्ल्यू ऑफ बी आर, आर ऑफ बी कॉमा सी ऑफ बी, और इसके नीचे आ गया इसकी डिमेंशन आर बी इंटू इंटू सी बी। ओके, अब आपने इनकी डिमेंशन को सेम किया था, आपको याद होगा। इसके बाद आपने लिखना है जी, अब देखो यहां पर आपने इनके मैक्सिमम ले लिया, सबसे पहले मैक्स ले लिया। कैसे लेना है, आपने लिखा जी, अब देखें फेडरेटेड रो ऑफ फेडरेटेड इनपुट हिडन, ठीक है, मैं इसको ये नाम दे रहा हूं RFIH। और दूसरा मैं कह रहा हूं जी, ये हमने कहा जी कि मैक्सिमम ऑफ किन में से, इन तमाम की रोज में से, आर ऑफ, पहला था एल, आर ऑफ एल कॉमा आर ऑफ एस कॉमा आर ऑफ बी, ये आ गया हमारे पास। और फिर हमने लिखा जी कॉलम ऑफ फेडरेटेड इनपुट और हिडन के बिटवीन, ये आ गया मैक्स ऑफ दूसरे वाले ले लो सी एल कॉमा सी एस, इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सी बी लिख लो या वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ये आ गया। अब आपने उसको जीरो प्री प्रोसेसिंग करना है ना आपने। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग कैसे हुई थी, अब वो मैं लिखने लगा हूँ जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर्स करते हो साथ साथ, यहाँ तक क्लियर है बेटा मैथ का? यस सर। अब हमने जाना है जी जीरोस की तरफ। अब मैं कह रहा हूँ जी डब्ल्यू ऑफ एल एम प्रोसेस, यही जगह था ना, एल एम प्रोसेस इनपुट और हिडन आई एच, दैट इज इक्वल्स टू अ, यहाँ पर हमने कंकैटिनेट किया था हॉरिजेंटल, आपको याद होगा, तो यहाँ पर आप वो फंक्शन लिख लो HORZCAT, हॉरिजेंटल कंकैटिनेट। पहले क्या आएगा, पहले आएगा W ऑफ, अच्छा सॉरी, जीरोस तो मैंने डिक्लेयर ही नहीं किए, पहले जीरो मैट्रिसेस आने हैं, सॉरी, इससे पहले वो जीरोस वाली आनी है, ये लाइन नहीं है, और चलो पहले आपने वो जीरोस मैट्रिसेस बनानी है, फिर कंकैटिनेट होगा। अच्छा जी, अब आपने आगे आगे लिखा डन। अब पहले था एल एम का जीरो, उसके लिए मैंने जो वेरिएबल लिया था वही हम देख लेते हैं, वो हमने लिया था जी जीरोस के लिए एल एम जी का था, एल एम जी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी एल एम, डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू लेने पड़ेंगे, कोई वेट हम कह रहे हैं ना, डब्ल्यू एल एम जी, ये एल एम जी आई एच लिख लें, इनपुट और हिडन, क्योंकि हमने यही काम आगे उसके लिए भी तो करना है ना, क्या नाम है, हिडन आउटपुट के लिए। तो डेट इज इक्वल्स टू, ये हमने लिखा था आपको याद होगा, जीरोस जीरोस, और यहाँ पर हम आते हैं एल, ऊपर आते हैं, ये वाला था, यहाँ पर हमने लिखा था जी, ये यहाँ तक अभी हमने मैथ, हमने यहाँ तक लिखा भी मैथ। अच्छा, ये ट्रांसपोज देने की जरूरत नहीं है, ये हमने ले लिया था जीरोस एल आर कॉमा एफ सी और एल सी, ठीक हो जी, एल आर। यहाँ पर आते हैं, अब हमने यहाँ पर आर एल कॉमा सेकंड वाले में से आपने माइनस किया था अगर याद हो, हाँ हमने रोज में से किया था, तो यहाँ पर आएगा आर, हमने आर एफ आई जो था, ये निकाला है आर एफ आई, ठीक है जी,
यहाँ पर आ जाएगा आर एफ सॉरी सी कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम है, सेकंड वैल्यू इज कॉलम। तो कॉलम की वैल्यू ये वाली है, ये तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा सी एफ आई एच माइनस सी ऑफ एल, और सिमिलरली आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ बी आर का था, बी आर जी आई एच, दैट इज इक्वल्स टू अ जीरोस। यहाँ पर आ जाएगा एल, क्योंकि इनकी रो सेम है तो फिलहाल मैं एल बी आर बी ही लिख रहा हूँ, बी आर बी। यहाँ पर आ जाएगा सी, स्मॉल है सी, ये कैपिटल नहीं है, हर जगह पर स्मॉल है, सी आई एच, सी एफ आई एच माइनस सी ऑफ बी, और आखिरी आ गया डब्ल्यू ऑफ एस स्केल कंजुगेट जीरोस आई एच। ये सारे के सारा सबस्क्रिप्ट में है डब्ल्यू के, इक्वल टू जीरोस, ये था आर ऑफ एस कोमा सी ऑफ एफ आई एच माइनस सी ऑफ एस, ये हो गया। अब आना है कंकैटिनेट पे, इसको नंबरिंग कर लीजिएगा। अब आते हैं, अब आएगा जी वेट्स, प्रोसेस वेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो उसको आप जो भी नाम देना चाहते हैं, चलो मैं उसको डब्ल्यू ऑफ एल एम पी, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, डब्ल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, सब तो यू, तो डब्ल्यू ऑफ एल एम पी, एल या प्रोसेस एल एम कह लें, वो आपकी मर्जी है, और किसका, आई एच इनपुट हिडन का, ये इक्वल होगा जी। यहाँ पर हमने किया था हॉरिजेंटल, पहले वाले में हमने किया था हॉरिजेंटल, डन। तो आप लिख लेंगे जी एच ओ आर, इसके दो तरीके हैं लिखने के, मैं दोनों बता देता हूँ। एक तो ये हॉरिजेंटल कंकैटिनेट, पहला आ गया हमारे पास, पहले वाला था जी डब्ल्यू ऑफ एल एम आई एच, एल एम अंडरस्कोर आई एच, अंडरस्कोर आई एच कॉमा, सेकंड आ गया डब्ल्यू ऑफ जो भी आपने किया है वो आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप इसकी डिमेंशन भी लिख सकते हैं, इसकी डिमेंशन जो आई थी ये आई है, ये इसकी डिमेंशन क्या बनेगी, एल आर इंटू दिस वन, लेकिन वो चलो छोड़ देते हैं। ये आ जाएगा एल एम आई एच, और यहाँ पर आ गया एल एम जेड आई एच, और इसकी जो डिमेंशन होगी ना बेटा, इसकी डिमेंशन जो होगी वो क्या होगी, वो ये वाली होगी, आर एफ आई एच सी एफ आई एच, इसकी डिमेंशन होगी आर एफ आई एच इंटू इंटू सी एफ आई एच, ये इसकी डिमेंशन होगी। सिमिलरली, अच्छा इसका मैंने कहा था एक और मेथड भी है, एल यहाँ पर आ जाता है बी आर। अब मैं सेकंड वाला नोटेशन लिखने लगा हूं, लेकिन आपने कोई एक लेके चलना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ये वाला जरा इजी है हॉरिजेंटल, अगर यूं नहीं करना तो आप यूं भी कर सकते हो, ये देखो हॉरिजेंटल है ना, तो यहां पर आप यूं कर लो जी, डब्ल्यू ऑफ बी, नोटेशन एक लेके चलनी है दोनों में से, जो भी यूनिफॉर्म रखनी है, आई एच कोमा डब्ल्यू ऑफ बी आर जी आई एच। तो जब आपने ये मैट्रिक्स नोटेशन लगा दी है ना, तो इसका मतलब है कि आपने उसको यूं हॉरिजॉन्टल पे कैटेगराइज किया, और यहाँ पे उसका डिमेंशन आ जाएगी आर एफ आई एच इंटू सी एफ आई एच। तो जो सी मर्जी नोटेशन यूज करें, बोथ आर एक्सेप्टेबल। और लास्ट वन आ गया आपके पास एस सी पी आई एच, तो इसमें जस्ट मैं पहले वाली लेके चल रहा हूँ, एच ओ आर जी कैट, ये भी सेम रहेगा, अगर क्या जितना ऊपर लिखा है वैसे ही, डब्ल्यू ऑफ एस सी अंडरस्कोर आई एच
कॉमा W ऑफ SCZI, और ये इसकी डिमेंशन आ गई RFIH, मतलब वो सेम ये चीज आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद आपने इनको सम अप किया, ये अब आपका अपना फॉर्मूला होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, मैंने जो फेडरेटेड के लिए लिया था, फेडरेटेड के लिए उसको मैंने कहा था W ऑफ FML, W ऑफ FML के लिए हमने वेट्स अभी नहीं लिए थे, अच्छा वो भी लेने हैं, ठीक हो गया, ये आ गया। ये मेन चीज है जी, W ऑफ फेडरेटेड, फेडरेटेड लर्निंग, ठीक है जी। FML, चलो मैंने ML लिखा तो मैं वही लिख दूँ, FML किसका, इनपुट एंड हिडन, इनपुट एंड हिडन का, दैट इज इक्वल्स टू, अब आपने ये किया बेटा, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय WLMPIH प्लस दूसरे को आपने एज इट इज लिया था W ऑफ BRPIH, और थर्ड को मैंने 0.5 से लिया था। तो ये फॉर्मूला आपका चेंज होगा बेटा, जो भी आपने लिया होगा उसको लेके चलना है। अगर तमाम को इक्वल लेके चले तो इक्वल लेके चलोगे, ये फॉर्मूला आपके कोडिंग के अकॉर्डिंग ही होगा। W ऑफ SCPIH, तो बेटा ये आपका मेन इक्वेशन आ गई। जो भी इक्वेशन नंबर है मैं इसको इक्वेशन 10 कह रहा हूँ, आगे बाद जो भी है वो नंबरिंग बन जाएगी। यहां तक कोई मैथमेटिकल मॉडल में कंफ्यूजन हो, मैथमेटिकल मॉडल में ये क्लियर है? जी सर। सेम यही इक्वेशंस आपने चेंज कर लिखनी है, किसके लिए, सेम यही तमाम रिपीट होंगी, लेकिन किसके लिए वो आ जाएगा, FML अंडरस्कोर हिडन एंड HO। आउटपुट, ठीक है जी। ये आप सारी की सारी वो लिख लेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर बन गई, मैंने अज्यूम किया क्वेश्चन नंबर 16, मैंने अज्यूम किया है, ये आपने खुद करनी है, मैं नहीं करवाऊंगा ऊपर वाले पैटर्न या इस कोड को देखते हुए। तो ये होता है बेटा कि ये देखिए, ये कोड है ना, मैथ है ना, इसी मैथ को वहां पे कोड किया गया। तो कोई भी आप जब पेपर देखते हैं उसमें ये मैथ गिवन होता है, मैथ को यू कोड किया जाता है, या कोड से यू मैथ लिखा जाता है। तो आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे उसमें आप वेरिएबल हर लोग चेंज करेंगे, क्योंकि अब आप 8-10 लोग हैं, ये ना हो कि तमाम WLMIH लेके जा रहे हैं, कोई वेट्स के लिए W ले ले, कोई X ले ले, कोई बीटा ले ले, कोई गैमा। जब आप ग्रीक लेटर यूज करते हैं ना, उससे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। आप चाइनीज पेपर देखें, उन्होंने ऐसे ग्रीक लेटर लिए होते हैं जो प्रोनाउंस करना भी मुश्किल हो रहे होते हैं। तो ग्रीक लेटर जब लेते हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, अब इसी अगर यहाँ पर बीटा होता तो वो दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि ऊपर हमने डिफाइन तो करना है। यहाँ पर वेयर आप लिखेंगे इन हेयर WLMIH रिप्रेजेंट द वेट्स ऑफ LM या एल्गो 1, LM भी ना लिखें, यहाँ पर लिखो A1 A2 A3, ठीक है जी। तो वेट्स ऑफ द एल्गो 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 बिटवीन इनपुट हिडन लेयर रिप्रेजेंट विद WA_H1, सिमिलरली WSC into H रिप्रेजेंट। तो इन वेरिएबल्स को आपने साथ साथ ये नहीं करना कि मैथ ही आ रहा है, इनको डिफाइन भी करते रहना। वेयर WLM रिप्रेजेंट दिस वन, where WC represents the weights of the scale conjugate between input and hidden layer, which dimension is RC into CS. Similarly, in here, WBR represents this. The RFIS it represents the total number of rows which we use for the federated input hidden layers. Total number of columns. This is the W represents the final certain matrix of the weights which LM ये हमने वो सॉरी ये कंकैटिनेट के लिए हम कर रहे हैं जीरोस मैट्रिसेस, ये हिडन का आया था। दिस इज द फाइनल वेट ऑफ द LM प्रोसेस वेट विद इनपुट एंड हिडन विच मैट्रिक्स डायमेंशन इज दिस वन, दिस इज द फाइनल वेट ऑफ द फेडरेटेड मशीन लर्निंग बिटवीन इनपुट एंड हिडन लेयर वेयर वी मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स दिस एंड दिस। तो ये सिमिलरली बाकी आ जाएगा। तो यहां तक अभी जो हमने कोड किया उसका मैथमेटिक्स आ चुका है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, यहां तक क्लियर है? जी सर। अब हमने आना है प्रिडिक्शन की तरफ। तो अभी आपका मॉडल बन चुका है, ये आपने मॉडल बना के क्लाउड पे स्टोर कर लिया। अच्छा, मैं अभी तक आपको जो हमने किया है इसको ग्राफिकल मॉडल में भी दिखा देता हूँ कि ग्राफिकली अभी क्या हुआ है। एक मिनट, ये पेपर था। अच्छा, ये वही है सर्वर एड का कोड कि अभी सर्वर एड पे अभी हम कर रहे हैं, ठीक है।
कि देखें, वो देखें क्या था, हर एक क्लाइंट ने अपना डाटा भेजा या नहीं भेजा, जिसमें डब्ल्यूज और वीज आए या नहीं आए आपके पास। ये भी डब्ल्यू पहले वाला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो उसको मैं एस सी और उसकी बजाय के कह लेता हूँ। अब इसको भी आप जनरलाइज करना चाहते हो तो के इज अ क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या था, पहले क्लाइंट पे एल एम लगा है, दूसरे क्लाइंट पे मेरा लगा है बी आर लगा है, और तीसरे वाले पे क्या लगा है, तीसरे वाले पे हमारे पास के कॉन्जुगेट लगा है। तो उसको हमने यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लाइंट। तो बी आर एल एम वो क्लाइंट्स हैं आपके। तो इनको जब ये हर क्लाइंट का वेट्स आ गया, ठीक है जी। अब ये देखें वो सम अप, यहां पर हमने क्या किया था, उन तमाम को सम करके उसका एवरेज ले लिया था, एवरेज एग्रीगेशन किया था। अब आपका यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हुआ, आपने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखना है 0.52 इंटू दिस इंटू दिस, वहां पर हमने क्या किया था, सम किया था, वो चीज आ गई। तो ये सर्वर एंड पे अभी हमने जस्ट ये काम किया है, अभी प्रोडिक्शन करनी है, ठीक है। ये हमने दोनों वेट्स करनी है। और ये अच्छा, ये देखें अभी तक हमने क्या किया, ये पहला हमने ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद उसके वेट्स ये शेयर हुए, ये दूसरे के वेट शेयर हुए, तीसरे के वेट शेयर हुए। और ये ग्लोबल मॉडल हमने बना लिया। कैसे बनाया है, ये जो अभी हमने ये कोड किया, ये ग्लोबल मॉडल बना। ये जो दो प्लस बने हैं ना, ये एफ एम एच ओ और एफ एम आई एच, ये फाइनल वेट्स आ चुके हैं हमारे पास। तो ये अब हमने इन वेट्स को क्या करना है, ये ग्लोबल मॉडल बना है, इसको हमने क्लाउड के ऊपर रख दिया। अब मेन चीज आती है इसको यूज करते हुए प्रिडिक्शन करना, ये मेन चीज है, ठीक है। उसमें हम इन वेट्स को लेंगे और वो डाटा लेंगे जो हमने वैलिडेशन के लिए शुरू में स्प्लिट कर लिया था, और इसको अब इस फेज की बारी आ रही है, इस वाले। तो अभी तक हमने ये काम किया, दिस और ये, और इसको जस्ट आप सेव करें तो क्या सेव नहीं हो जाएगा, सारे के सारे वेरिएबल सेव नहीं हो सकते। तो सेव तो हो सकते हैं, जैसे इन दो को सेव कर लें, सेव एल एम और ये, या मेमोरी को सेव कर लें, सारे का सारा सेव हो जाएगा, और उसको क्लाउड पे रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने आना है वैलिडेशन की तरफ। यहाँ पर आ गया वैलिडेशन पे। अच्छा, यहाँ पर मैं आसानी के लिए काम कर देता हूँ, फेडरेटेड एमएल इक्वेशन। मैं जो आगे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे ना उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सबसे पहले। तो उसमें ये दो इक्वेशन यूज होंगी, नंबर 1 ये वाली कंट्रोल सी, और एक यूज होगी ये वाली कंट्रोल। ये मैंने जस्ट रिपीट किया आपको आसानी के, आगे हमने इन दो को लेकर चलना जो हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनके पहले साइज देख लेते हैं, इनका साइज क्या है, तो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि वो आगे हम यूज करेंगे। साइज ऑफ एफ एम एल अंडरस्कोर आई एच 3818, अगला होगा 18 ए, ठीक हो गया, 18 ए। अब हमने शुरू में लोड किया था, हमें वो वैलिडेशन वाले को लोड करना है, मेरे ख्याल से वो मेमोरी से डिलीट हो चुका है, हम उसको अपलोड करेंगे। तो वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। आप यहाँ भी लिख सकते हो, मीन के वो वैलिडेशन डाटा को लोड करने के लिए वो था, यहाँ पर वैलिडेशन है नहीं, अलग अलग पड़ा हुआ है, मेमोरी में होना चाहिए, ये पड़ा हुआ है, ये देखें वैलिडेशन आईपी और वैलिडेशन आउपी, वो वाली कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक्सएलएस रीड वाली। मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ। अब वो जो मैंने पहले शुरू में यहाँ पे कमांड लिखी थी ना, वो कमांड आप यहाँ पर इधर शुरू में लिख लोगे, वो वाली कमांड, ठीक हो गया। वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो 6 कमांड्स, मैं उनको नहीं लिख रहा अभी। तो मैं डायरेक्टली मेमोरी से डाटा उठा रहा हूँ, ये वाला। तो अगर आप भूल भी जाएं तो मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। लोड मैंने उसको सेव किया था, आपको याद होगा, बीसी से सेव किया था, जिसमें तमाम डाटा और वो ट्रेन मॉडल थे। वो था हमारे पास जी सर, कैपिटल बीसी था। कैपिटल बीसी। तो मैं जस्ट आपको मेमोराइज करने के लिए बीसी लिख रहा हूँ, कि आपको याद आ जाए कि ये हमने वो लोड करना है, नहीं तो आपको खुद कोड पहले लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो मैंने लोड बीसी कर लिया, कि अगर गलती से क्लियर आल हो भी चुका है तो ये बीसी अगर लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोड कर देगा। ये पाथ सेट होना चाहिए जहाँ पे बीसी है, ये याद रखना है, नहीं तो आप प्रॉपर पाथ लिखेंगे सी कॉलन दिस, फिर वो उसको करेगा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, बीसी को लोड कर लिया। बीसी को लोड करने के बाद अब हमने करना है प्रेडिक्शन करनी है, ठीक हो गया, पहले लोड करना है। अच्छा, अब ये देखें जी वैलिडेशन आईपी डाटा। अब वैलिडेशन आईपी डाटा का यहाँ पे साइज देते हैं सबसे पहले। मैं उसको आर और सी ले रहा हूँ, आर और सी, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब आगे पहले मैथमेटिकल मॉडल लिखता हूँ, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो अब आगे जो वैलिडेशन वाला है उसका मैथ क्या बनेगा। अब आपने देखें जी डब्ल्यूज, ये जो डब्ल्यूज आए हैं, ये वाले, ये डब्ल्यूज, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले इनपुट हिडन से मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास आता है नेट एच। अब वो मैथ ये वाला बनना है, नेट एच वाला।
ये मैथ आएगा इसमें, क्योंकि पहले वाला मैथ नहीं लिखा, आगे वाला मैथ, ये वाला मैथ आएगा न्यूरल वाला प्रेडिक्शन के लिए। ठीक हो गया ये वाला। यहाँ पे डब्ल्यू आई की बजाय आप क्या लिखेंगे, जो आपके वेट्स आएंगे। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले आ गया नेट, नेट नेट ऑफ एच, आपने जो भी लिखना है वो लिख लीजिएगा, ठीक है, नेट एच। और ये आ जाएगा हमारे पास नेट एच, जो भी एफ, जो भी आपने, मैं भी नेट एच ले रहा हूँ। ये आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ ये वाला एफ एम एल आई एच, ये वेरिएबल आएगा पहले वाला। तो ये आ गया एफ एम एल अंडरस्कोर आई एच, दिस वन। ओके। अच्छा, अभी जो हमने वैलिडेशन डाटा रीड किया है, वहां पे कमांड लिखने का ज्यादा लिखना है तो आप यहाँ चलो कमांड नहीं लिखते, पहले मैं इसको डिमेंशन देख लूँ ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैथ लिखा जाएगा। अच्छा, ये है 38 अरबे 18, तो उधर से आएगा हमारे पास एक डाटा आएगा, जब एक आएगा तो वो आएगा हमारे पास 38, एक ज़रबे 38, तो एक ज़रबे 38, 30 30 से कैंसिल हुआ तो एक आएगा। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर हम करते हैं जी साइज, साइज ऑफ VALIP डाटा, ये आ गया। अब ये है, नहीं ट्रेनिंग डाटा, इसके इनपुट डाटा, इनपुट डाटा लेना, आईपी, आईपी ये था हमारे पास, ये 39 है और इधर 38 है, हमने कहीं मिस्टेक कर दी है जी। इनपुट फीचर तो 39 थे, हमने 38 कैसे ले लिए। शिट, ये 39 होने चाहिए थे। मैं एक बार इसको दोबारा चलाता हूँ, ये वेट्स 39 होने चाहिए थे, ठहरिएगा, मैं एक बार इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, मैं ये क्लियर करना पड़ेगा, वो भी कर लेते हैं, ठहरिएगा, कंट्रोल सी, मैं एक बार मेमोरी को भी क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कुछ वेरिएबल पहले के भी हैं, CLC एंड क्लियर ऑल, क्लियर ऑल, इसको हमने रन किया। अच्छा जी, आर और सी का उसने एरर दिया है, ये एंड पे मैं यूज़ कर रहा था, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये हम लोड कर चुके हैं शुरू में, मैं दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, अब इसमें देखिएगा ट्रेनिंग इनपुट 39 है ना, हमने कहीं मिस्टेक किया, 39 आने चाहिए ऊपर कहीं 39, क्योंकि मैंने एक फीचर ना कहीं गलती की है, कहाँ पे की है, एक मिनट, ये जो था यहाँ पे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे चेक करते हैं जी, 10 38, एक्चुअली जो वेट्स आए हैं वो 38 ज़रबे 10 आए हैं, ये 39 ज़रबे 10 आने चाहिए थे, क्योंकि इनपुट 39 थे ना हमारे पास। जी सर 39 है। चलो अब कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये अब ये मिस्टेक हुई है शुरू वाली फाइल में, यहाँ पे ये यहाँ पे मिस्टेक आई है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे वो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं कैसे करूंगा वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर 38 है तो मुझे 38 ही लेके चलने पड़ेंगे वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पर आप देखें, माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ, साइज ऑफ VALIP डाटा, अब ये मेरे पास जो आ रहा है ना बेटा, ये आ रहा है 39, ये एक्चुअली 38 होने चाहिए, ये मेरे पास 36 होने चाहिए, नहीं तो वो एरर देगा। ठीक है, अब मैं इसमें से एक को स्प्लिट कर रहा हूँ, एक को मैं खुद ही डाटा को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ VIP डाटा, दैट इज इक्वल टू वैलिडेट IP डाटा, और क्योंकि वो पिछली फाइल में गलती थी इसलिए वो आगे चली है, इसलिए मैं अब उसको सारा, मुझे सारा चेंज करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ VLIP डाटा, तमाम रोज आएंगी और 38, एक से लेके 38 तक मैंने कॉलम सारे पिक कर लिए, ये आ गया। ओके, इस चीज को मैं फिलहाल यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको भी, लेकिन ये मैं अपने कोड को ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आपने यूं नहीं करना, आप प्रीवियस जब लेके चलेंगे उधर से वो ठीक आना चाहिए, वहां पे मैंने कोई गलती की थी शुरू में, जो ऑप्टिमल टूल मैंने यूज किया, और सिमिलरली आ जाएगा VOP डाटा, that is equal to VALOP डाटा, ऑल, और ऑल आएगा
तमाम रोज चाहिए और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये सेम होगा। ठीक हो गया, ये मेरे पास सेम आ जाएगा। कंट्रोल सी, ये आ गया। या एक से लेके चलो, अगर मैंने और इसको जनरलाइज करना है ना, तो मैं चलो मैं एक और कर देता हूँ, यूं कर लेता हूँ। इसको जनरलाइज, अपनी एरर को जनरलाइज कैसे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर, हाउ टू फिक्स द एरर। यहाँ पे मैं फिक्स कर रहा हूँ, फिक्स द एरर। अब ये लेकिन आप नहीं करेंगे, RFML, बल्कि हमने ऊपर ली हुई है, इसके लिए मैंने लिया था FR और FC। FR और FC था, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ RFM RFH और RFH इनपुट, RFI, और उसी के हमारे पास कॉलम आ जाएंगे CFI, वो जो भी आप लिखना चाहते हैं, इजिकल टू साइज ऑफ FML अंडरस्कोर IH, ये आ गया। और फिर हमने किया जी दूसरा है हिडन वाला है। हिडन में तो सेम आए, अच्छा उसमें भी एक कम होगा ना, अच्छा उसका उसको करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट चलेगा, शुरू में ही है। तो यहाँ पर आप लिख लें जी RFI 1 से लेके 38 तक चल रहे हैं। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाया, रन किया, सॉरी इस ब्रेक पॉइंट को खत्म करते हैं और अगेन रन किया। ये कितना आ गया जी, 38 आया। ठीक हो गया, स्टॉप किया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मैं इसको भी जनरलाइज कर लेता हूँ RFI 38 की बजाय। तो ये हमारे पास 38 आ गया, ये वैलिडेशन आउटपुट आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो डिमेंशन है, इसको रन करता हूँ मैं यहाँ पर। इसकी डिमेंशन आई है 22548 इंटू 38, अगला 38 इंटू 10। ठीक हो गया, ये वैल्यू नोट कीजिएगा, भी मुझे बतानी है जी 22544। ठीक है जी, 22544। मैं मैथ में आ रहा हूँ। तो इसकी जो है पहले इनपुट आएगा फिर डब्ल्यू, अच्छा 18 है, तो पहले इनपुट लिखना है फिर डब्ल्यू को लिखना है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, नहीं तो डब्ल्यू ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए डब्ल्यू की डिमेंशन क्या है हमारे पास, डब्ल्यू की डिमेंशन क्या थी बेटा, 38 ज़रबे 18, ये है ना, 38 18 है ना, जी सर। 18 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 38 ज़रबे 18। और जो अगला मेरे पास आया है उसकी डिमेंशन है कितनी थी, लाखों में है ना, कोई भी लाखों में टू है, टू 22544 थी शायद। 224 कुछ भी है, लेट्स सपोज इनटू 18। अब आपको मल्टीप्लाई का रूल पता है जी कि इसकी कॉलम और अगली की रो सेम होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर आएगा। अब यहाँ पर या तो आप इसका ट्रांसपोज ले लो या इसका ट्रांसपोज ले लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई में जो आपने इनपुट दी है, तो आर या इनपुट में आई लिख रहा हूं, इनपुट वैलिडेशन इनपुट या आई डेटा, जो भी आप कहना चाहते हैं, आईडी इनपुट डाटा का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है। तो जब ट्रांसपोज लेगो तो ये बन जाएगा 18 ज़रबे 2245 जो भी है। अब ये 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा 38 ज़रबे 2215 का। ठीक है, अगर आपने ये मैथ लिखा है। अच्छा इसको आप यूं भी लिख सकते हो, कैसे, आईडी, जो आईडी था वो आपके पास है जी 2245, ये नीचे डिमेंशन जैसे आपको शो करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इंटू 18। अब अगले में 18 पहला आना चाहिए, जब 18 पहले लेके आना है तो आप लिखोगे FML अंडरस्कोर IH, इसका ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो याद आएगा 18 ज़रबे 38, 18 से कैंसिल आउट हुआ। तो इस केस में जो नेट आएगा, उस नेट की जो डिमेंशन बनेगी वो बनेगी 2245 इंटू 36 15 सॉरी। और इस केस में जो डिमेंशन बन रही है वो बन रही है 2